ठीक है, तो आज का टॉपिक है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होना फीमेल पार्ट्स तक, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसे डिफाइन किया जाता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन हो गए मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम शेडिड। शेडिड का मतलब होता है जिस एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर गिर चुकी हूँ। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम शेडेड एंथर। याद करो, हमने वर्ड पढ़ा था पॉलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज, पॉलन ग्रेन शेड एट 3 सेल स्टेज। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम शेडेड एंथर टू द स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। तो फीमेल पार्ट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये किसके पार्ट्स होते हैं, पिस्टिल और कार्पिल के। तो ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन होते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो जैसे हम तो टाइप से लिखते हैं, पर एनसीईआरटी में वर्ड क्या लिखा हुआ, काइंड्स। ठीक है, तो टाइप्स लिख सकते हो चाहे वर्ड लिख सकते हो, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं या पॉलिनेशन के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। तो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है वो वेरियस टाइप्स का होता है। तो इसको जरा समझते हैं किस किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। सबसे पहले मैं क्विक समझा देता हूँ। सबसे पहले जो पॉलिनेशन होगा, जैसे मान लो ये एक पौधा हैगा, ठीक है, और इस पौधे के अंदर मान लो ग्रो हो रहा है कोई प्लांट। ठीक है, इस प्लांट के ऊपर ये फ्लावर हैगा, इस फ्लावर के ऊपर ये मेल पार्ट हैगा एंड इधर फीमेल पार्ट हैगा। इधर एक और फ्लावर ग्रो हो रहा है, इसके ऊपर मेल पार्ट हैगा एंड फीमेल पार्ट हैगा। ठीक है, ये एक पौधा हो गया। अभी सेम, ठीक है, ये सेम पौधे के अंदर से 2 फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं, सेम प्लांट के अंदर 2 फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं। अब मान लो ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन का फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ऑफ सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब मान लो इस कंडीशन को मैं हटा दूं, सेल्फ पॉलिनेशन वाली कंडीशन को, और एक नई कंडीशन क्रिएट करूं। जैसे कि मान लो तुम यूं कहो कि सर अगर जो ये फ्लावर है यहाँ पर आपने 2 बनाए हैं, तो एक फ्लावर, सेम प्लांट के 2 फ्लावर हैं, एक फ्लावर से अगर दूसरे फ्लावर तक जाएगा तब क्या कहेंगे। तो उस कंडीशन में उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये यहाँ पर इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है, ये इसका मेल पार्ट है एंड ये इसका फीमेल पार्ट है। तो अब मान लो पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गया ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, एक ही पौधे के दूसरे फ्लावर तक गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहा था सेल्फ पॉलिनेशन, इसे हम कहते हैं जिटनोगैमी, इसे हम कहते हैं जिटनोगैमी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन माना जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर जो ये थोड़ा फंक्शन जो है इसका वो कैसा आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर बट ऑफ द डिफरेंट प्लांट। उसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लांट होता है। अब यहाँ पर चलो क्रॉस पॉलिनेशन का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। ये एक पौधा हैगा, ठीक है, इसके बगल में एक और पौधा हैगा, और ये दोनों के दोनों सेम प्रजाति के हैं, मतलब अमरूद अमरूद मान सकते हो। तो ये यहाँ पर फ्लावर, ये यहाँ पर फ्लावर, ये इसके पास मेल पार्ट और ये इसके पास फीमेल पार्ट। अब पॉलन ग्रेन जो है इस मेल पार्ट से गया फीमेल पार्ट तक, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर प्लांट। ठीक है, वन प्लांट टू द अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के होंगे, ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर तक जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो तुम अगर इसको देखो, इसके ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिटनोगैमी पे। क्या, अगर तुम इसे फंक्शनली देखो, फंक्शनली देखो तो ये किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, पर अगर तुम इसे जेनेटिकली देखो, मतलब इसको अगर जीन लेवल पे देखो, जीन लेवल में मतलब इसके अंदर कैरेक्टर्स में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा कैरेक्टर्स में कोई डिफरेंस, क्योंकि सेम पेरेंट, मतलब सेम प्लांट से क्या जा रहा है, एक करेक्ट, एक पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक जा रहा है, तो चेंज तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पर 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या 2 डिफरेंट प्लांट यूज हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इन दोनों के मिक्सअप से एक नया प्लांट उगेगा, तो यहाँ पर चेंज आएगा, वेरिएशन आएगा। तो सेम यहाँ पर डिफरेंस कहने का मतलब ये है कि जो जिटनोगैमी होता है वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन की तरह होता है। ठीक है, और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन की तरह होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिटनोगैमी के लिए,
कि यहाँ पर अगर तुम देखो फंक्शन के अकॉर्डिंग देखो, जैसे ये ट्रांसफर हो रहा है तो तुम्हें देखने को मिलेगा ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह फंक्शन कर रहा है। पर अगर तुम जीन लेवल पे देखो, जेनेटिकली देखो, जी अगर तुम देखो क्या इसके अंदर वेरिएशन आ रही है, तो उस लेवल पे अगर तुम कहोगे जीन लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे कहोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कोई हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही। तो मीन्स ये किसकी तरह आएगा, जेनेटिकली आएगा सेल्फ पॉलिनेशन की तरह। तीन तरीके के पॉलिनेशन होते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का एक ही फ्लावर के अंदर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ द प्लांट, ठीक है। बेसिक तो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, ठीक है, पर सेम स्पीसीज के बीच में होगा। ये नहीं किसी और पे जाके गिर गया तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। जैसे आम का जाके अमरूद पे गिर गया तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, वो रिजेक्ट कर देंगे उसे। अब आते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को। तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम बायोलॉजिकली कहते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, ऑटोगैमी इसका नाम होता है। ऑटोगैमी जो होता है इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसे डिफाइन किया जाता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन from anther to stigma, from anther to stigma of सेम फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, पर किसके बीच में हो रहा है, सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे। तो एक ही पौधा आएगा और उसी के बीच में क्या हो रहा है, एक ही पौधे के एक ही फ्लावर के बीच में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे, ठीक है। तो ऑटोगैमी के लिए डायग्राम जरा बना देते हैं एक। तो ये यहाँ पर एक गमला हो गया, ठीक है, और इस गमले के अंदर एक फ्लावर ग्रो कर दिया। इस फ्लावर का एक मेल पार्ट बना दिया, एक फीमेल पार्ट बना दिया, और इस मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पॉलन ग्रेन जा रहे हैं। तो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब यहाँ पर इसके क्या होते हैं, ऑटोगैमी के वेरियस टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑटोगैमी के, वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। तो कैसे कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, तो जरा समझते हैं। तो पहला टाइप जो होगा इसका वो कहलाएगा चेस्मोगैमी, कहलाएगा चेस्मोगैमी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड जो इसका टाइप होगा वो कहलाएगा क्लिस्टोगैमी। सेकंड जो टाइप होगा इसका वो कहलाएगा क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। और थर्ड जो इसका टाइप होगा वो कहलाएगा बर्ड पॉलिनेशन। तो इसके तीन टाइप्स होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के या ऑटोगैमी के, तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इसका चेस्मोगैमस, सेकंड टाइप होता है इसका क्लिस्टोगैमी, और थर्ड टाइप होता है इसका बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जरा इसको समझते हैं। जो चेस्मोगैमी होता है इसका मतलब होता है फ्लावर जो होगा वो ओपन होगा। अगर तुम यहाँ पर क्या कंडीशन देखोगे, इस कंडीशन में फ्लावर क्या होगा, ओपन होगा। इस कंडीशन में फ्लावर क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में फ्लावर जो होगा वो बर्ड स्टेज में होगा। अगर तुम्हें याद आ रहा, मैंने कभी बर्ड स्टेज के बारे में बताया कि बर्ड स्टेज किसे कहते हैं, बताओ जल्दी। सर जो फ्लावर जब खिलता नहीं है वो एक कली के अंदर होता है, उसे कहते हैं बर्ड। हाँ, उसे हम बर्ड स्टेज कहते हैं, बढ़िया। तो बर्ड स्टेज में फ्लावर को चारों तरफ से कौन कवर करके रख रहा होता है, कैलेक्स कवर करके रख रहा होता है, ठीक है। तो कैलेक्स जो होता है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कहलाता है, बिकॉज वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। अब यहाँ पर मान लो मैंने दो कंडीशन बोली, मैंने बोला क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। और बर्ड पॉलिनेशन जो है जी, इसके अंदर जो मैं बोलूंगा फ्लावर, ये भी कैसे होंगे, क्लोज ही होंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम बर्ड पॉलिनेशन में फ्लावर की कंडीशन देखोगे तो इस केस में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि फ्लावर जो है वो बर्ड स्टेज में। पर डिफरेंस क्या दोनों के अंदर, देखो डिफरेंस ये है, इसके अंदर फ्लावर ओपन है, ये पेटल्स है फ्लावर की, ठीक है, और ये फ्लावर एकदम एक्सपोज है, एकदम ओपन है फ्लावर, इसके ऊपर कोई भी पॉलन ग्रेन बाहर से आके गिर सकता है। ये इसका मेल पार्ट हो गया, ये इसका फीमेल पार्ट हो गया, और इसके अंदर कोई भी पॉलन ग्रेन बाहर से आके गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्लावर कहलाएगा ओपन फ्लावर, ठीक है, इसे हम कहेंगे ओपन फ्लावर। अब मान लो यहाँ पर इसके बगल में एक और फ्लावर है,
ठीक है, और उस फ्लावर को हम कह रहे हैं क्लोज फ्लावर। तो क्लोज फ्लावर किस बेसिस पे कहेंगे, यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे ये आएंगे इसके पेटल्स, ठीक है, ये आएंगे इसके पेटल्स, और ये आएंगे इसकी पेटल्स, ये भी आएंगे इसकी पेटल्स, ठीक है, या कोरोला। और ये पूरे के पूरे मेल एंड फीमेल पार्ट को क्या कर रही है, कवर करके रख रही है। तो यहाँ पर जो पेटल्स हैं ये मेल एंड फीमेल पार्ट को चारों तरफ से कवर करके रख रही हैं। तो यहाँ पर ये मेल पार्ट इसके अंदर कवर हो रखा है और फीमेल पार्ट इसके अंदर कवर हो रखा है, ठीक है, मेल पार्ट इसके अंदर कवर हो रखा है, फीमेल पार्ट इसके अंदर कवर हो रखा है। तो अगर तुम इसमें एक चीज नोटिस करो, क्या इसके अंदर बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आ सकता है? सर नहीं आ सकता क्योंकि वो उसके ऊपर से उन्हें कवर कर रखा हाँ, क्योंकि इसने चारों तरफ से कवर कर रखा है। तो यहाँ पर फ्लावर को क्लोज रखने में, मतलब क्लोज कंडीशन प्रोवाइड करने में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पर क्लोज कंडीशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है पेटल्स। कौन हेल्प कर रही है, पेटल्स हेल्प कर रही है। तो उसको हम कह रहे हैं ओपन फ्लावर, इसे हम कह रहे हैं क्लोज फ्लावर। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं बर्ड पॉलिनेशन वाली पे। बर्ड पॉलिनेशन में कैलेक्स जो होता है वो चारों तरफ से फ्लावर को क्या रखता है, क्लोज रखता है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है हमें बर्ड, जो खिला हुआ नहीं होता फ्लावर, उसे हम कहते हैं बर्ड। तो यहाँ पर ये बर्ड स्टेज रहेगा, ठीक है, और इस बर्ड स्टेज के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फ्लावर जो है वो खिला हुआ नहीं है। तो ये हमने बना दी बर्ड स्टेज, और ये बर्ड रहेगा। अब यहाँ पर भी क्या बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि फ्लावर अभी खिला ही नहीं है। तो पॉलन ग्रेन कोई बाहर से कैसे आ जाएगा? अब मान लो जो ये स्टेज हम पढ़ रहे हैं, बर्ड स्टेज जो पढ़ रहे हैं हम, इसी स्टेज में मान लो जो फीमेल एंड मेल पार्ट है वो बर्ड खुलने से पहले ही मैच्योर हो गए, बर्ड खुलने से पहले ही मैच्योर हो गए और उन दोनों ने फर्टिलाइज कर ली। तो क्या कोई चांस है कि बाहर से आके कोई पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन कर सकता है? नो बताओ। सर। क्यों? क्योंकि वो पहले ही मैच्योर हो चुके हैं। इसी स्टेज में जैसे ये बर्ड जैसा दिख रहा है, इसी के अंदर मेल और इसी के अंदर फीमेल, ठीक है, जो मेल एंड फीमेल है इसी के अंदर क्या कर जाए, इसी स्टेज के अंदर क्या कर जाए, मैच्योर कर जाए। मेल एंड फीमेल इसी स्टेज के अंदर कर जाए मैच्योर। तो ये मेल हो गया इसके अंदर, और ये इसके अंदर हो गया फीमेल पार्ट। बर्ड स्टेज के अंदर ही मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो क्या कर जाए, मैच्योर कर जाए, और यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए पॉलन ग्रेन का, और दोनों मैच्योर हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गई। तो इस स्टेज में अगर तुम खुद सोचो, इस स्टेज में अगर ये अंदर अंदर फर्टिलाइज कर चुके हैं, तो इनका बाहर कोई भी पॉलन ग्रेन इनसे फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। मतलब ये भी किसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, ये किसको फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रिक्टली कौन कौन सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा, तो तुम किस किस को बताओगे जो स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा? एक तो तुम बर्ड को कह सकते हो, और बताओ कौन फेवर करेगा स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेशन को जिसमें क्रॉस हो ही नहीं पाएगी? सर क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी। चेस्मोगैमी में क्या क्रॉस हो सकती है? यस सर क्योंकि वो पूरा ओपन फ्लावर है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रेंस में सीबीएसई में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? पूछा जाता है कि पॉलिनेशन किसके बीच में हो रही है? पॉलिनेशन हो रही है ओपन फ्लावर के बीच में। तो यहाँ पर पॉलिनेशन हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है यहाँ पर इन ओपन फ्लावर, पॉलिनेशन हो रही है ओपन फ्लावर में। अभी जो ओपन फ्लावर होता है, ठीक है, ये फेवर करेगा किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना होता है इट फेवर। तो ये पूछा जाता है कौन फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, कौन से टाइप का फ्लावर फेवर करता है? तो तुम क्या बताओगे, चेस्मोगैमस। इसको याद रखने का तरीका होता है चेस। चेस जब हम खेलते हैं, ठीक है, तो हमेशा दो बंदों के बीच में खेलते हैं, अकेला कोई बंदा चेस नहीं खेल सकता, ठीक है। तो उससे तुम याद रख सकते हो कि इसके साथ एक दूसरा बंदा इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, तो चेस्मोगैमस कहेंगे। और इसी का अपोजिट क्लिस्टोगैमस। तो इसके अंदर ऐसा कोई वर्ड ही नहीं आ रहा जिससे हम ये कह सकें कि इसके अंदर कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये क्या फेवर करता है, इट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ये फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, ये फेवर करता है। सेकंड आते हैं क्लोज्ड फ्लावर पे। तो यहाँ पर पॉलिनेशन किसके बीच में हो रही होगी, पॉलिनेशन हो रही होगी बिटवीन क्लोज्ड फ्लावर। तो पॉलिनेशन अकर इन, पॉलिनेशन अकर होगी या पॉलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर, पॉलिनेशन हो रही होगी क्लोज्ड फ्लावर में। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर को हम क्लोज्ड फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को? बिल्कुल भी फेवर नहीं करेगा ये क्रॉस पॉलिनेशन को, ये सिर्फ फेवर करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को। इट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन ओनली, इट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन
ओनली। ठीक है, तो ये किसको फेवर करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि अश्योर्ड सीड सेट, मतलब अगर तुमसे ये बोला जाए कि भाई यहाँ पर एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है, मतलब एक मेल पॉलन ग्रेन है, चलो पॉलन ग्रेन बहुत सारे हैं, एक फीमेल गैमेट है, मतलब एक एम्ब्रियो सैक है, तो मतलब जाइगोट कितना बन सकता है, एक बन सकता है, और ओव्यूल कितना बन सकता है, मतलब सीड कितना बन सकता है, एक बन सकता है। पर गारंटी कौन दे सकता है कि वो सीड बनवा पाएगा, बिल्कुल 100% गारंटी कौन दे सकता है कि सीड बनेगा ही बनेगा, अश्योर्ड सीड सेट की गारंटी कौन दे सकता है, ये दे सकता है या ये दे सकता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए सीड बनेगी बनेगी, इसकी गारंटी कौन दे सकता है, जैसे मान लो इसके अंदर पॉलन ग्रेन बना चेस्मोगैमस में, तो हवा इधर चलेगी मान लो, तो उसके ऊपर जा ही नहीं पाएगा फीमेल पार्ट के ऊपर। और मान लो कोई बाहर से पॉलन ग्रेन भी उड़ के नहीं आया, तो ये फीमेल पार्ट क्या रह गया, अनफर्टिलाइज रह गया। तो 1% चांस ऐसा हो सकता है कि फीमेल पार्ट अनफर्टिलाइज रह सकता है, ये बात क्लियर है। हवा मान लो ये पॉलन ग्रेन इसको यहाँ लेके नहीं आया, पॉलन ग्रेन जब बना तो हवा ने इसको यहाँ गिरवा दिया, ठीक है, फीमेल पार्ट के ऊपर गया ही नहीं, और बाहर से भी कोई पॉलन ग्रेन नहीं आया, तो 1% चांस ऐसा हो सकता है कि ये फीमेल पार्ट कैसा रह जाए, अनफर्टिलाइज रह जाए। पर अगर तुम इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं, ठीक है, और पॉलन ग्रेन को कहीं किसी की जरूरत है नहीं, आराम से इजिली पॉलन ग्रेन इसके पास में रहता है, आराम से ट्रांसफर हो सकता है। तो मतलब इसके अंदर 0% चांस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो कि नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन फेल होगी। मतलब फर्टिलाइजेशन ऐसी कोई कंडीशन तुम कह ही नहीं सकते 1% भी कि फर्टिलाइजेशन इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं होगी, हमेशा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा ही होगा। तो तुमसे अगर पूछा जाए अश्योर्ड सीड सेट ये देगा या अश्योर्ड सीड सेट ये देगा, अश्योर्ड मतलब गारंटी कौन दे सकता है कि सीड बनेगी बनेगी, चेस्मो दे सकता है, क्लिस्टो दे सकता है, कौन दे सकता है, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगैमी दे सकता है। क्यों दे सकता है क्लिस्टोगैमी, क्योंकि इसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट पास पास हैं, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी ऐसा चांस नहीं हो सकता जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो। तो अश्योर्ड सीड सेट जो होते हैं, ये भी पूछा जाता है अश्योर्ड सीड सेट किसके अंदर मिलते हैं, तो अश्योर्ड सीड सेट हमें मिलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम बर्ड पॉलिनेशन पे। बर्ड पॉलिनेशन में क्या होगा, जैसी ही फ्लावर बर्ड स्टेज में होगा उसी टाइम पे मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो पॉलिनेशन होगी। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लिस्टो और चेस्मो से, बर्ड पे नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन अकर होगी एट बर्ड स्टेज, पॉलिनेशन हो जाएगी बर्ड स्टेज में, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होगा तभी क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज किस वजह से हो जाएगी, बिकॉज मेल एंड फीमेल जो होंगे, बिकॉज मेल एंड फीमेल जो होंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट गेट मैच्योर, वो मैच्योर हो जाएंगे बर्ड स्टेज के अंदर ही, गेट मैच्योर एट बर्ड स्टेज। तो बर्ड स्टेज में मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाएंगे, फ्लावर के खिलने से पहले वो दोनों मैच्योर हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ ऑटोगैमी, समझ में आए तीनों टाइप्स की ऑटोगैमी, यस सर। ठीक है। अब ये तीनों टाइप के ऑटोगैमी के एग्जांपल्स, एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एंट्रेंस में एग्जांपल पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो होता है किसका, चेस्मोगैमी का। तो चेस्मोगैमी का जो एग्जांपल होता है वो होता है विंका, VINCA, विंका। सेकंड इसका एग्जांपल होता है पोटैटो। थर्ड इसका एग्जांपल होता है मिराबिलिस जलापा, ठीक है, मिराबिलिस इंपॉर्टेंट हैगा, ठीक है, इसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। और ये जो 4 o'clock प्लांट होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम मेंडल के बारे में पढ़ रहे होंगे 5th चैप्टर में, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम से एक टॉपिक होगा, उसमें इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इन तीनों एग्जाम्पल पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो किसके ऊपर आता है वो जरा बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है वॉइला, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि वॉइला जो होता है वो कौन सी टाइप की पॉलिनेशन शो करता है, क्लिस्टोगैमी टाइप की पॉलिनेशन शो करता है। इसको हम कॉमन पांसे भी कहते हैं, इसके दोनों नाम पता होने चाहिए, वॉइला एंड कॉमन पांसे, ठीक है। तो इसे वॉइला एंड कॉमन पांसे कहा जाता है। सेकंड एग्जांपल होता है ऑक्सैलिस एंड कॉमन लीना, ठीक है। ऑक्सैलिस कॉमन लीना ये एक ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जिसका इन दोनों के एग्जाम्पल को तुम इसमें भी लिख सकते हो, चेस्मो में भी लिख सकते हो और क्लिस्टो में भी लिख सकते हो। क्यों,
क्योंकि ये दोनों तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये ओपन फ्लावर, एक ही प्लांट पे दोनों तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ओपन एंड क्लोज दोनों टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं ये एक ही सेम प्लांट पे। ठीक है, अब इसका डायग्राम दिखाता हूँ एनसीईआरटी का। तो ये सेम प्लांट पे क्या करते हैं, दोनों तरीके के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सैलिस कॉमन लीना ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बिकॉज दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ओपन एंड क्लोज फ्लावर, ओपन एंड क्लोज फ्लावर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ओपन एंड क्लोज फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं सेम प्लांट के ऊपर। एक बार जरा लास्ट वाले के एग्जांपल लिख देते हैं, फिर बात करते हैं इनके डायग्राम पे। लास्ट वालों के एग्जांपल कौन से हैं जो बर्ड पॉलिनेशन शो करते हैं? तो इसका एग्जांपल होता है राइस, इसका एग्जांपल होता है व्हीट, इसका एग्जांपल होता है पी। ठीक है, तो इनके अंदर क्या देखने को मिलती है, बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थे वेरियस एग्जांपल। अब आते हैं डायग्राम्स के ऊपर जो हमें देखने हैं। तो डायग्राम्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला डायग्राम है वॉइला का, सेकंड एग्जांपल जीनोगैमी का जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, और थर्ड एग्जांपल जो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है तुम्हें क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर, मतलब ऑक्सैलिस कॉमन लीना का। तो ऑक्सैलिस कॉमन लीना के अंदर दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। तो पहले इस डायग्राम को ऐड करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे डायग्राम ऐड। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा वॉइला जो क्लिस्टोगैमस आएगा, ये हैगा सूरजमुखी का। ठीक है, तो इसमें क्या ये क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन शो करेगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अभी डेफिनेशन नहीं लिखी हमने। और ये लास्ट में जो ये तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर तुम अगर नोटिस करो डायग्राम के अंदर, तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें तुम्हें देखने को मिल रहा है चेस्मोगैमस फ्लावर मतलब ओपन फ्लावर, और इसमें तुम्हें देखने को मिलता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तुम नोटिस करो इस फ्लावर को, तुम्हें इसके अंदर किस तरीके से दिखा रखा है, इसको दिखा रखा है बर्ड की तरह। एक्चुअली कैसे दिखा रखा है, बर्ड की तरह। वैसे बर्ड बर्ड नहीं है ये बर्ड की तरह दिखा रखा है, मतलब ये फ्लावर को चारों तरफ से पेटल्स ने कवर कर रखा है। तो एक ही प्लांट पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहे हैं, ओपन एंड क्लोज फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है, ऐसे प्लांट को कहा जाता है ओपन एंड क्लोज फ्लावर कंटेनिंग प्लांट। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, ऑक्सैलिस एंड कॉमन लीना। ऑक्सैलिस कॉमन लीना एक ऐसे प्लांट होते हैं जो चेस्मो और क्लिस्टोगैमस फ्लावर एक ही प्लांट पे ग्रो करते हैं। तो तुम इसका एग्जाम्पल जो होता है ऑक्सैलिस कॉमन लीना का, इसको यहाँ भी लिख सकते हो और इसको यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये तीन एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोगैमी से, बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ऑटोगैमी खत्म हो गई, क्लियर है सब कुछ? यस सर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऑटोगैमी के बाद जिटनोगैमी के ऊपर, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर अब बी हेडिंग डालेंगे जिटनोगैमी। जिटोनो या जिटनोगैमी, तो जो जिटनोगैमी होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या डिफरेंस, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है ऑटोगैमी से? सेम ऑटोगैमी की तरह ही होती है, पर इसमें ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, लास्ट में सेम प्लांट बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन क्या होती है जिटनोगैमी की? इसकी डेफिनेशन होती है ट्रांसफर हो पॉलन ग्रेन्स का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to stigma, from anther to stigma, from male part to the female part of another flower। ठीक है, दूसरे फ्लावर तक, पर वो दूसरा फ्लावर किसका हो, सेम प्लांट का, ऑफ सेम प्लांट। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक मेल गैम का ट्रांसफर होना सेम प्लांट में, उसे हम कहेंगे जिटनोगैमी। ठीक है, अभी जो जिटनोगैमी होती है इसका एग्जांपल क्या होता है? जिटनोगैमी का एग्जांपल होता है कॉर्न। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है कॉर्न। और ये जो जिटनोगैमी होती है इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ बातें लिखी जाती हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जो जिटनोगैमी होती है
वो फंक्शनली सिमिलर होती है क्रॉस पॉलिनेशन के, जिसे हम जीनोगैमी कहते हैं। तो जो जिटनोगैमी होती है इज फंक्शनली, ये फंक्शनली इज functionally similar to the functionally similar to क्रॉस पॉलिनेशन। ये फंक्शनली सिमिलर होती है क्रॉस पॉलिनेशन के, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह होती है ये फंक्शनली, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहा है। तो ये क्या हुआ, फंक्शनली कैसे हुई, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह हुई। और हाँ, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब हवा या तो एक फ्लावर से दूसरे दूसरे फ्लावर तक लेके जाएगी, या कोई इंसेक्ट लेके जाएगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे वो हवा हो, ठीक है, चाहे इंसेक्ट हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो जिटनोगैमी फंक्शनली सिमिलर होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर इन्वॉल्व होता है पॉलिनेटिंग एजेंट एंड ट्रांसफर हो रहा था पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर। पर यहाँ पर इसको जेनेटिकली सिमिलर कहा जाता है टू ऑटोगैमी, बट इट इज जेनेटिकली, तो फंक्शनली इसके हो गई, और जेनेटिकली किसके होती है, ऑटोगैमी के, बट इट इज genetically similar to ऑटोगैमी। ये जेनेटिकली सिमिलर होती है ऑटोगैमी के, बिकॉज क्या कारण होता है जेनेटिकली सिमिलर होती है ऑटोगैमी के, बिकॉज इसके अंदर, बिकॉज पॉलन ग्रेन जो होते हैं कम फ्रॉम, वो आए होते हैं सेम प्लांट से, कम फ्रॉम सेम प्लांट। ठीक है, तो सेम प्लांट्स आए हैं तो कॉमन सी बात है कोई वेरिएशन तो आएगा नहीं। वेरिएशन जब आता है जब दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मीट करते हैं, ठीक है, तो दो डिफरेंट स्पीसीज कह रहा हूँ, दो सेम स्पीसीज दूसरी दूसरी जगह पे जब ग्रो हो रही होती है तब वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि एक ह्यूमन है, एक दूसरा ह्यूमन है, ठीक है, तो इनके गैमेट्स में अलग क्रोमोसोम, इसके गैमेट्स में अलग क्रोमोसोम के कैरेक्टर होंगे। मतलब इस ह्यूमन के अलग कैरेक्टर होंगे इसके क्रोमोसोम में, इसके अलग कैरेक्टर होंगे इसके क्रोमोसोम में। तो जब ये फ्यूज करेंगे तो बच्चे के पास एक मिक्स ऑफ कैरेक्टर जाएगा, मतलब बच्चा दोनों से थोड़ा बहुत अलग होगा, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। पर यहाँ पर एक ही पेरेंट से जो गैमेट बना है उसी से बच्चा डेवलप हो गया, तो यहाँ पर बच्चे में क्या वेरिएशन है, बच्चे में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, बच्चा कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा अपने पेरेंट से, वो एग्जैक्ट पेरेंट की तरह होगा। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जो बच्चा होगा वो किसकी तरह हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन की तरह हुआ, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर कैरेक्टर्स में डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर से दूसरे सेम फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का। अब सेम फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई कैरेक्टर्स में चेंज नहीं आएगा। पर अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएगा तो कैरेक्टर्स में चेंज आएगा, क्योंकि दो प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, बेसिक से सेम स्पीसीज को, अलग बात है, पर कैरेक्टर्स में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर हमने दो तरीके के पॉलिनेशन पढ़ लिए, एक पढ़ लिया ऑटोगैमी और दूसरा पढ़ लिया जिटनोगैमी। जिटनोगैमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये सब है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम जिटनोगैमी के बाद जीनोगैमी पे। थर्ड पार्ट इज जीनोगैमी। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इज जीनोगैमी। तो जीनोगैमी जो होता है इसके अंदर ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट। ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, इसके फ्लावर से इसके फ्लावर तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम स्पीसीज के दो प्लांट्स के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीनोगैमी कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होती है, इसकी डेफिनेशन होती है ट्रांसफर of pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma, anther to stigma of genetically, of genetically, जेनेटिकली मतलब उसके जीन्स जो होंगे, कैरेक्टर्स जो होंगे दोनों फ्लावर्स के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे,
ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, दोनों के दोनों प्लांट जेनेटिकली डिफरेंट होंगे पर स्पीसीज सेम होंगी, ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट बट ऑफ प्लांट जो होंगे वो सेम स्पीसीज के होंगे, बट ऑफ सेम स्पीसीज, पर ये प्लांट होंगे सेम स्पीसीज के। तो दोनों प्लांट जीन वाइज डिफरेंट होंगे, दोनों के कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, पर दोनों किसके होने चाहिए, सेम स्पीसीज के होने चाहिए। डिफरेंट स्पीसीज के होंगे तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। इसका एग्जांपल हमने क्या दिखाया था फिगर में, इसका एग्जांपल हमने दिखाया था सनफ्लावर। तो सनफ्लावर हमने इसका एग्जांपल दिखाया था डायग्राम के अंदर। तो सनफ्लावर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जीनोगैमी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक फ्लावर इधर ड्रॉ कर देते हैं, नहीं बता, छोड़ो। तो यहाँ पर एक इधर ड्रॉ कर देते हैं पॉट, एक इधर, तो ये दो पॉट ड्रॉ हो गए। अब यहाँ पर क्या करना है, इसे देना है प्लांट 1 नाम और इसे देना है प्लांट 2 नाम। ठीक है, इस प्लांट 1 के ऊपर ग्रो कर रहा है एक फ्लावर और इस प्लांट 2 के ऊपर भी ग्रो कर रहा है एक फ्लावर। यहाँ पर ग्रो कर रहा है एक फ्लावर और यहाँ पर भी ग्रो कर रहा है एक फ्लावर, और इस फ्लावर के ऊपर हैंगे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ठीक है, एंड इसके ऊपर भी आएगा मेल एंड फीमेल पार्ट। तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इसके मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन जो है इस वाले फ्लावर के फीमेल पार्ट तक जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों जेनेटिकली तो क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, बिकॉज ये दो डिफरेंट प्लांट आएंगे। ठीक है, डिफरेंट जगह पे ग्रो कर रहे हैं तो इनके कैरेक्टर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो ये जेनेटिकली डिफरेंट आएंगे पर दोनों क्या आएंगे, सेम स्पीसीज के होंगे, मतलब दोनों के दोनों एक स्पीसीज के नहीं होंगे हमेशा। एक ही टाइप के प्लांट्स के बीच में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पर ये मान लो मैंगो का था और यहाँ पर गुआवा का, तो अगर मैंगो का पॉलन ग्रेन इसके ऊपर जाके गिर गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम स्पीसीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पॉलिनेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और पॉलिनेशन क्या होती है, ये हो चुकी है खत्म। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। चलो ठीक है, तो पॉलिनेशन यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे कि पॉलिनेशन जो होती है वो किस किस की हेल्प से होती है। कॉमन सी बात है, यहाँ से यहाँ तक कि पॉलन ग्रेन अपने आप तो उड़ के जा नहीं पाएगा, है ना, पॉलन ग्रेन अपने आप उड़ के जा नहीं पाएगा। एक बात मैंने लिखवाई थी अगर तुम्हें याद आ रहा हो, प्लांट्स के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब दोनों मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोनों मूवमेंट कर नहीं सकते तो इनको मूवमेंट कौन करवा रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह तक, कुछ ना कुछ एजेंट्स होंगे जो हेल्प कर रहे होंगे इनकी। ठीक है, तो जो एजेंट्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ले जाने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहा जाता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो इन्हें कहा जाता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, तो या तो लिविंग हो सकते हैं या नॉन लिविंग हो सकते हैं। जैसे कि हवा जो हैगी, पानी जो हैगा, वो क्या आएंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और जो इंसेक्ट हैगा, बर्ड्स आएंगे, वो क्या आएंगे, लिविंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जो एजेंट्स हो सकते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं पॉलिनेशन के। तो यहाँ पर दो तरीके के एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन विच इज ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है, एंड एक हो सकता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन विच इज बायोटिक फैक्टर। तो दो तरीके के एजेंट्स हो सकते हैं पॉलिनेशन के, एक हो सकता है बायोटिक और एक हो सकता है ए बायोटिक। बायोलॉजी में ए का मतलब होता है ना, तो बायोटिक का मतलब लिविंग और ए बायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, तो दो तरीके के एजेंट्स होते हैं, एक होता है ए बायोटिक, ए मतलब ना और बायोटिक मतलब लिविंग। तो ना लिविंग मतलब नॉन लिविंग, और बायोलॉजी में बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग। तो दो तरीके के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एजेंट्स। ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जो एजेंट्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। तो सबसे पहला जो एजेंट होता है पॉलिनेशन में जो हेल्प करता है
वो होता है विंड। ठीक है, तो विंड पॉलिनेशन जो होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए विंड पॉलिनेशन पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देंगे कि भाई एक प्लांट है, उसके अंदर इतनी ओवरीज हैं, इतने ओव्यूल हैं, ठीक है, और बताओ उसके अंदर कौन सी टाइप की पॉलिनेशन होगी। अब तुम बोलोगे भाई इतने ज्यादा ओव्यूल या इतने नंबर के ओव्यूल वाला तो मैंने कोई प्लांट पढ़ा नहीं कि उसके अंदर इतने ओव्यूल हैं, इतने ओवरीज हैं, ना सर ने पढ़ाया ऐसा कुछ, तो इसमें कौन सी पॉलिनेशन होगी ना मैंने किसी टाइप के पॉलिनेशन में पढ़ा कि भाई ओव्यूल और ओवरीज की बात हो रही हो। तो हमेशा याद रखना जब भी तुम्हें कंफ्यूज करा जा रहा हो क्वेश्चन के अंदर, जब तुम्हें ये लग रहा हो कि मैंने ये पॉलिनेशन का टाइप नहीं पढ़ा, तो हमेशा वो किस टाइप के पॉलिनेशन का होगा, विंड पॉलिनेशन के ऊपर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन समझ में ना आए पॉलिनेशन का, तो हमेशा किस पे टिक लगाना है, विंड पॉलिनेशन पे टिक लगाना है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ जाएगी, सबसे कॉमन टाइप का पॉलिनेशन कौन सा होता है, सबसे कॉमन टाइप का पॉलिनेशन होता है विंड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे जो तुम्हें जानबूझ के कंफ्यूज करेंगे एंट्रेंस में। ठीक है, और उसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा जितना पढ़ा है तुमने इस पे यकीन रखना कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, जितना पढ़ाया गया मुझे वो सफिशियंट है। तो उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा वो बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ही आएगा। तो विंड पॉलिनेशन को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। बच्चा ये सोचता है कि यार ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं, पर वो एक्चुअली डायरेक्टली क्या क्वेश्चन होता है, किसमें टिक लगाना है, विंड पॉलिनेशन पे। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे सेकंड वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन जो होता है वो सिर्फ मोनोकॉट्स में होता है, डाइकॉट्स में नहीं होता। ठीक है, जिनके पास सिंगल कॉटिलिडन्स होती है उन्हें मोनोकॉट्स कहा जाता है। ठीक है, अभी इस पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं बायोटिक फैक्टर्स पे। बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं बायोटिक फैक्टर्स, तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, और इसके बाद आता है सेकंड, इंसेक्ट वाली पॉलिनेशन को क्या कहते हैं अभी लिखूंगा। सेकंड आता है बैट्स, थर्ड आता है स्नेल्स, फोर्थ आता है बर्ड्स। ठीक है, तो अब इनके बारे में दिखाता हूँ कि कौन कौन से पॉलिनेशन ये है या कौन कौन इसमें हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में। तो सबसे पहले बोला मैंने इंसेक्ट। इंसेक्ट जब पॉलिनेशन करते हैं तो उसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म दी जाती है वो कहा जाती है एंटोमो। एंटोमो मतलब इंसेक्ट, एंड लास्ट में वर्ड दिया जाएगा फिली, मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। बैट के लिए क्या वर्ड दिया जाता है, बैट्स की स्टडी को कहा जाता है क्रिप्टेरोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्टेरो मतलब बैट एंड फिली मतलब पॉलिनेशन। तो जब बैट पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा होगा तो उसे कहेंगे क्रिप्टेरोफिली। स्नेल्स, स्नेल्स की स्टडी को कहा जाता है, अभी दिखाता हूँ स्नेल्स किसे कहते हैं। तो स्नेल्स की स्टडी को कहा जाता है मेल्को, और पॉलिनेशन को कहा जाता है फिली, तो मेल्को फिली। बर्ड्स, बर्ड्स जो होते हैं बर्ड्स की स्टडी को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो बर्ड्स के लिए वर्ड दिया जाता है ऑर्निथो, और पॉलिनेशन को कहा जाता है फिली, तो ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन, बर्ड्स की पॉलिनेशन को कहा जाता है। तो ये क्या थे, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो हमें देखने को मिलते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, बायोटिक पॉलिनेशन कहलाते हैं। अब यहाँ पर वर्ड की बात करी गई थी स्नेल्स की, तो तुमने कार्टून देखा है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपेंट, कभी स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपेंट देखा है, नहीं देखा, चलो ठीक है। तो एक कार्टून आता था तो बहुत पहले स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपेंट, उस पे निकलोडियन का आता था और कार्टून नेटवर्क का आता था। तो उसमें उसका जो पेट था, ठीक है, मतलब जो उसका पालतू था वो स्नेल था। ठीक है, और उसका नाम था जेरी। तो इस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये होता है क्या, एक स्नेल होता है। ठीक है, तो ये स्नेल्स भी किसमें हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसको हिंदी भाषा में सिप्पी कहा जाता है। ठीक है, और शंख जो होते हैं बड़े बड़े वो भी इन्हीं के ही प्रजातियों से मिलते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, स्नेल्स कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया स्नेल्स किन्हें कहते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये ना एक कार्टून आता था, उसमें उसका जो पालतू था वो क्या था, एक स्नेल था। ठीक है, उसका नाम जेरी था। तो अगर देखा होता तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाटर पॉलिनेशन जो है, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करना है डिटेल में। क्यों डिस्कस करना है, विंड के ऊपर डिस्कस क्यों नहीं करना, विंड के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना होता। ठीक है, विंड के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, तो जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है उन पर जरा लिख देते हैं कि विंड के बारे में थोड़ा बहुत क्या क्या पढ़ना है। तो अभी हम किसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एबायोटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से,
इसमें ये आता है कि जैसे मान लो विंड पॉलिनेशन अगर हो रही है, ठीक है, तो विंड पॉलिनेशन वाला जो फ्लावर है, जिस फ्लावर के अंदर विंड पॉलिनेशन हो रही होगी, तो उस फ्लावर के अंदर तुम्हें क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो अब कॉमन सी बात है, जैसे मान लो कोई फ्लावर विंड से पॉलिनेशन कर रहा है, ठीक है, तो क्या उस फ्लावर, जैसे फ्लावर जो होता है उसके पास इंसेक्ट जाते हैं, तो इंसेक्ट किस लिए जाते हैं, रस चूसने के लिए जाते हैं, तो रस को क्या कहा जाता है, नेक्टर कहा जाता है, ठीक है, रस को क्या कहते हैं हम, नेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें मान लो कि जो फ्लावर है, ठीक है, जो फ्लावर आएगा उस फ्लावर के अंदर, ठीक है, इंसेक्ट रस चूसने के लिए जा रहा है। अब विंड पॉलिनेशन जो है, जिसमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रही है, तो क्या हवा को कोई रस से लेना देना होता है, बताओ। जो विंड होती है उसको क्या हवा, जो फ्लावर के अंदर रस होता है उससे कोई लेना देना होता है, यस और नो? नो सर। नहीं, ठीक है। सेम ऐसे ही फ्लावर के अंदर जो स्मेल होती है, मतलब फ्लावर की जो खुशबू होती है, क्या उससे हवा को कोई लेना देना होता है? यस सर, क्योंकि हवा से ही तो हमें खुशबू का पता। नहीं नहीं, हमें नहीं, हवा की बात हो रही है। हवा को क्या खुशबू से लेना देना है कोई? नो सर। हवा को कोई लेना देना नहीं खुशबू से, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हवा को कोई क्या फ्लावर के कलर से लेना देना है कुछ? नो सर। तो हवा को कॉमन सी बात है, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन आगे। तो हवा से जो पॉलिनेशन हो रहे होंगे फ्लावर, उनके पास क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे? एक, उनके पास रस नहीं होगा, मतलब नेक्टर नहीं होगा। एक, उनके पास फ्रेगनेंस नहीं होगी, उनके पास खुशबू नहीं होगी। और उनके पास कलरफुल पेटल्स नहीं होंगी, क्योंकि उनको किसको अट्रैक्ट करना है? हवा को अट्रैक्ट थोड़ी करना। हवा तो अपने हिसाब से बहेगी, चाहे कलर हो या ना हो। समझ में आ रही है बात? तो क्या क्या फीचर्स होंगे, ये बात क्लियर है हवा यस। वाले प्लांट्स के पास, ठीक है। अब जब ये सब चीजें हमने लिख रही हैं, ठीक है, अब इन सब चीजों को जरा स्टेटमेंट्स में देखते हैं विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स के लिए। तो फिलहाल हम ए बायोटिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और ए बायोटिक कैरेक्टर्स में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम एनिमोफिली। तो ये ज्यादा बड़ी नहीं है हेडिंग, वाटर वाली काफी बड़ी होती है, एनिमोफिली। एनिमोफिली कहा जाता है पॉलिनेशन बाय एयर, ठीक है। तो हवा जब पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दे एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसे कहा जाता है एनिमोफिली। तो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे पॉलिनेशन बाय विंड, या विंड पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन कहते हैं। डेफिनेशन किस तरीके से लिखी जाती है इसकी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बाय विंड, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बाय विंड। तो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में एक मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक हेल्प कर रही है कौन? हवा हेल्प कर रही है। अब यहाँ पर बोला जाता है क्या कैरेक्टर्स होंगे फ्लावर्स के जो विंड की हेल्प से पॉलिनेट होंगे। तो कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स कैसे होंगे, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड बाय विंड, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा। तो कैरेक्टर नंबर 1, जो फ्लावर होंगे, फ्लावर्स आर फ्लावर्स आर नंबर 1 कलरलेस। फ्लावर के पास कोई कलर नहीं होगा, तो फ्लावर आर कलरलेस। फ्लावर आर ऑर्डरलेस, ऑर्डर मतलब स्मेल नहीं होगी। फ्लावर आर नेक्टरलेस, उनके ऊपर कोई रस नहीं होगा, नेक्टर मतलब होता है रस, तो फ्लावर आर नेक्टरलेस, ठीक है। तो फ्लावर आर कलरलेस, फ्लावर आर ऑर्डरलेस, फ्लावर आर नेक्टरलेस, ठीक है। तो ये हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा किसमें? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके मेल एंड फीमेल पार्ट की। तो यहाँ पर जो एंथर होगा एंड जो स्टिग्मा होगा, मेल एंड फीमेल पार्ट्स हो गए। एंथर जहां से पॉलन ग्रेन निकलेगा, स्टिग्मा जहां तक पॉलन ग्रेन जाएगा। तो एंथर एंड स्टिग्मा जो होंगे, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा फैले हुए होंगे, चौड़े से होंगे। ताकि देखो, कॉमन सी बात है, तुमने अपने हाथ में एक मुट्ठी मट्टी भर रखी है, ठीक है। तो मट्टी अगर तुमने भर रखी है हाथ में और अपनी मुट्ठी को बंद कर रखा है, तो कॉमन सी बात है हवा आएगी तो उसे ज्यादा उड़ा के नहीं ले जा पाएगी। अगर तुमने हाथ खोल रखा है और हवा चल रही है,
तो कॉमन सी बात है, मिट्टी जो होगी हवा उसे उड़ा पाएगी। तो सेम ऐसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, मेल एंड फीमेल पार्ट वेल एक्सपोज्ड होते हैं। तो तुम्हारा हाथ जब खुला हुआ है तो वो एक्सपोज्ड हो गया, और जब तुमने अपना हाथ बंद कर लिया तो उसकी एक्सपोज जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब एक्सपोज वाले कंडीशन क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक फ्लावर के पास ये करेक्टर होंगे एंड मेल एंड फीमेल पार्ट जो होंगे खुले होंगे, ताकि हवा पॉलन ग्रेन्स को इजीली उड़ा के ले जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला कंडीशन है, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है कि पॉलन ग्रेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। पॉलन ग्रेन देखो हवा की हेल्प से उड़ रहे हैं, तो कॉमन सी बात है पॉलन ग्रेन भारी नहीं होने चाहिए, ठीक है, और गीले नहीं होने चाहिए। अगर वो भारी होंगे तो हवा उन्हें उड़ा के नहीं ले जा पाएगी। तो पॉलन ग्रेन जो होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। पॉलन ग्रेन जो होंगे वो स्मॉल होंगे, ठीक है, और एक बार में बहुत ज्यादा बनेंगे। तो पॉलन ग्रेन स्मॉल होंगे, इन लार्ज नंबर होंगे, ठीक है, पॉलन ग्रेन स्मॉल होंगे, बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे, हल्का इनका वजन होगा जिसे हम कहेंगे लाइट वेट के होंगे, ठीक है, एंड ड्राई होंगे। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, ड्राई होंगे, क्योंकि गीले होने के बाद जो सामान होता है वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक है, और ये कैसे होंगे, अनवेटेबल होंगे। अनवेटेबल मतलब इनके ऊपर कोटिंग होगी जो इनको गीला नहीं होने देगी। ठीक है, तो ये क्या थे कैरेक्टरिस्टिक हमें पॉलन ग्रेन का देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा हमें, मेल एंड फीमेल पार्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कुछ प्लांट्स के अंदर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कुछ प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट के अंदर जैसे तुमने कभी मक्के का प्लांट देखा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर तुमने एक चीज देखी होगी, कॉर्न के अंदर जो मक्के होते हैं ना उसके आसपास बहुत ज्यादा बाल होते हैं। अगर तुमने मक्के का पौधा देखा होगा तो उगता यस हुआ, हाँ, बहुत ज्यादा ना बाल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेयरी। हेयरी मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसके ऊपर थोड़े थोड़े बाल दिख रहे हैं, एक्चुअली तो यहाँ पर कोई डायग्राम बढ़िया से दिख नहीं रहा जिसके अंदर हेयर्स दिख रहे हो, ये दिख रहा है इसके अंदर हेयर्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है जिसके अंदर हेयर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेयरी होते हैं। ये क्यों होते हैं हेयरी, देखो बिल्कुल ये हेयर लाइक होंगे, ठीक है, झाड़ू लाइक होंगे, तो ये क्या करेंगे, कैच कर लेंगे पॉलन ग्रेन्स को, इजिली पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो हेयरी होने का फायदा क्या होता है, हेयरी होने का फायदा होता है ताकि पॉलन ग्रेन इजिली फैल सके, ताकि पॉलन ग्रेन इजिली कैच किया जा सके। तो उसके लिए मेल एंड फीमेल पार्ट्स कैसे होते हैं, हेयरी होते हैं। अब इनके लिए स्पेशल नाम दे रखा है, हेयरी मेल एंड फीमेल पार्ट्स के स्पेशल नाम दे रखा है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एंट्रेंस में भी। तो यहाँ पर क्या आता है कि सम प्लांट, कुछ प्लांट जो होते हैं, सम प्लांट डेवलप, वो डेवलप कर लेते हैं हेयरी, ठीक है, हेयर लाइक मेल एंड फीमेल पार्ट, हेयरी मेल एंड फीमेल पार्ट वो डेवलप कर लेते हैं हेयरली मेल एंड फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट हेयरी होता है उसे कहा जाता है टैसल। ये सिर्फ कहा जाता है मक्के के केस में, ठीक है, तो मक्के के केस में अलग से नाम दे रखा है। अगर हेयरी मेल पार्ट होगा तो उसका नाम दिया जाएगा टैसल, और अगर हेयरी फीमेल पार्ट होगा तो उसका नाम दिया जाएगा सिल्क। ठीक है, तो फीमेल पार्ट का नाम दिया जाएगा सिल्क और मेल पार्ट का नाम दिया जाएगा टैसल। अब इसके ऊपर एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है इसमें कॉर्न्स के ऊपर। तो कॉर्न्स के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है कि इन केस ऑफ कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब किसे कहा जाता है, जो मक्के के दाने होते हैं ना कॉब कहा जाता है। तो इन केस ऑफ कॉर्न कॉब, ठीक है, व्हाट इज द टैसल रिप्रेजेंट, टैसल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जरा इसका डायग्राम और क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो इन केस ऑफ कॉर्न, ठीक है, टैसल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जरा इस डायग्राम को करते हैं कॉपी, आते हैं नोट्स पे वापस और इसको कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पर एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ फ्लावर विच द टैसल ऑफ कॉर्न कॉब रिप्रेजेंट। उस पार्ट का नाम बताओ फ्लावर के जो टैसल को बताता है एक कॉर्न कॉब के। तो टैसल किसको कहा जाता है, याद करो, टैसल किसे कहा जाता है, मेल पार्ट ऑफ द कॉर्न कॉब। मेल पार्ट को, हेयरी मेल पार्ट को क्या कहा जाता है, टैसल कहा जाता है, और फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है, सिल्क। फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, कॉर्न, कॉर्न के जो फ्लावर होते हैं उसमें मेल को टैसल कहा जाता है और फीमेल को सिल्क या ईयर कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ये बताओ। यस सर। इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं एनिमोफिली के। तो एनिमोफिली का जैसे हमने एक मेज एग्जाम्पल पढ़ा, इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो
कॉर्न हो गया, ठीक है, एंड मेज हो गया, कोकोनट हो गया, कोकोनट हो गया, पाल्म हो गया, नेक्स्ट ग्रासेस हो गई। ग्रासेस जब भी आए वर्ड हमेशा माइंड में याद रखना, मोनोकॉट्स, ग्रास मतलब मोनोकॉट्स। कैनाबिस हो गया, ठीक है, कैनाबिस से ड्रग मिलती है, हशीश, चरस, गांजा। तो कैनाबिस हो गया। तो ये यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जिसके अंदर हमें विंड पॉलिनेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर विंड पॉलिनेशन हो चुकी है खत्म। अब आते हैं वाटर पॉलिनेशन पे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज वाटर पॉलिनेशन, और वाटर पॉलिनेशन में भी सेम वही हम चीज पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के। तो हेडिंग डालेंगे हाइड्रो मतलब वाटर, एंड HYDRO हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर। तो जो हाइड्रोफिली होती है इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर पे एंड एग्जाम्पल पे, कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर पे एंड एग्जाम्पल, मोस्टली एग्जाम्पल्स पे। बाकी एक आधे जो क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में देखे मैंने, वो आते हैं कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर पे। तो यहाँ पर इसे बोला जाता है पॉलिनेशन बाय वाटर या वाटर पॉलिनेशन इसे कहा जाता है। डिफाइन कैसे किया जाएगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन करने में हेल्प कौन कर रहा है? यहाँ पे वाटर हेल्प कर रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बाय वाटर, ठीक है। तो हवा की हेल्प से हो चुका, अब वाटर की हेल्प से पढ़ रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किसकी हेल्प से हो रहा है? वाटर की हेल्प से। अब यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या होंगे? अब ये बताओ, जो वाटर वाले फ्लावर्स होंगे, ठीक है, जो वाटर वाले फ्लावर्स होंगे वहां पर पानी को क्या किसी चीज से लेना देना है? पानी को क्या कोई कलर से लेना देना है? पानी को क्या कोई नेक्टर से लेना देना है? बताओ। नहीं लेना देना। तो पानी जो होता है उसको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे विंड के अंदर हमने देखा था कुछ लेना देना नहीं होता, वैसे यहाँ पर भी कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब इसके ऊपर ने एक क्वेश्चन आया था, जैसे यहाँ पर पहले कुछ बातें समझ लो। जो वाटर पॉलिनेटेड वाले फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो फीमेल पार्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा ना इस तरीके से कॉइल्ड होता है। फीमेल पार्ट कैसा होता है? कॉइल्ड होता है। तो जैसे मान लो मैं कॉइल्ड फीमेल पार्ट बना रहा हूँ, मतलब वो जो स्टाइल होती है स्टिग्मा, इस स्टाइल जो होगी कैसी होगी? कॉइल्ड होगी, कॉइल्ड 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 कॉइल्ड। अगर मैं इस कॉइलिंग को खोलूंगा तो कॉमन सी बात है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो ये वाटर की सरफेस है और इसकी कॉइलिंग अभी खुली नहीं है। अगर इसकी कॉइलिंग खुलेगी तो कॉमन सी बात है वाटर की सरफेस से ऊपर चला जाएगा ये। अगर ये कॉइलिंग सीधी हो जाएगी, अगर इस कॉइल को सीधा कर दिया जाएगा तो ये वाटर की सरफेस से ऊपर चला जाएगा, मतलब या तो वाटर की सरफेस से पहुंच जाएगा या वाटर की सरफेस से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। यस सर। देखो, जो फीमेल पार्ट होते हैं इन केस ऑफ वाटर वाले प्लांट्स, वो कैसे होते हैं? कॉइल्ड होते हैं, इस तरीके से कॉइल्ड होते हैं। और जब इनको वाटर की सरफेस तक जाना होता है तो ये अपनी कॉइलिंग को क्या कर देते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं। जब ये कॉइलिंग सीधी हो जाएगी तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी और ये कहाँ पहुंच जाती है? वाटर की सरफेस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब जो मेल पार्ट होता है वो मेल पार्ट को डी अटैच कर दिया जाता है, मतलब प्लांट अपनी बॉडी से मेल पार्ट को तोड़ देता है। ये बह के आ जाता है वाटर की सरफेस पे। तो ये कैसे आया वाटर की सरफेस पे? ये आया अपने आप को कॉइलिंग और डिकॉइलिंग करके, कॉइलिंग करके और डिकॉइलिंग करके कहाँ आया? वाटर की सरफेस पे। और मेल पार्ट वाटर की सरफेस पे कैसे आया? डी अटैच करके, अपने आप को तोड़ के, अपनी प्लांट की बॉडी से अपने आप को ब्रेक करके जो एंथर है वो कहाँ तक पहुंचा? पहुंचा वाटर की सरफेस तक। अब दोनों वाटर की सरफेस पे पहुंच गए। अब यहाँ पर ये अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है और ये पॉलन ग्रेन पहुंच जाते हैं फीमेल पार्ट्स के ऊपर। फर्टिलाइजेशन हो गई। अब ये अपने आप को दोबारा फीमेल पार्ट जो होता है ये कर लेता है कॉइल। क्या कर लेता है? दोबारा अपने आप को कॉइल कर लेता है। अब जब दोबारा कॉइल कर लेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? वाटर के अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। अब तुम्हें यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिला कि इन केस ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो फीमेल होती हैं वो कॉइल्ड होती हैं, मेल जो होते हैं वो अपने आप को डी अटैच कर लेते हैं, ठीक है। पर एक और कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा तुम्हें कि वाटर पॉलिनेटेड वाले फ्लावर्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर जो मेल पार्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत बड़े बड़े होंगे तो क्या होगा? इजिली बह के जाके किस पर फंस जाएंगे? फीमेल पार्टी के ऊपर फंस जाएंगे, मतलब फीमेल को सरफेस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेल गैमेट जो होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे, वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे। अब इतने बड़े बड़े, ठीक है, धागे, अगर धागे जैसे पॉलन ग्रेन, बड़े बड़े धागे जैसे पॉलन ग्रेन अगर बह रहे होंगे तो इजिली फंस सकते हो किसके अंदर? फीमेल पार्ट्स के अंदर।
ठीक है, तो ये हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे किसके अंदर, इन केस ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। सेकंड हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स के ऊपर ना एक कोटिंग होती है जिसे हम एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। ठीक है, और वो एक्साइन जो होती है इन केस ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर अब्सेंट होती है। तो ये बात याद रखना, इनके पॉलन ग्रेन्स में एक्साइन नहीं होती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉलन ग्रेन्स डज नॉट हैव एक्साइन। तो एक्साइन जो होती है वो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में अब्सेंट होती है। एक चीज और अब्सेंट होती है वाटर वाटर वाले प्लांट्स, पॉलिनेटेड नहीं मतलब वाटर प्लांट्स में, वो होती है रूट कैप। ठीक है, हम तुम आगे जब पढ़ेंगे हम पता नहीं किस कंडी का कहाँ पर हो, स्वीट सीड में आएगा। ठीक है, तो जो रूट होती है, रूट है, इस रूट को डैमेज ना हो इसके ऊपर में एक कवरिंग होती है, इसे रूट कैप कहा जाता है। क्योंकि मट्टी के अंदर इस रूट को आगे जाना होता है, आगे जाना होता है। कॉमन सी बात है, ये रूट जो है ये डैमेज हो सकती है मट्टी की रगड़ से, है ना। तो मट्टी की रगड़ से ये रूट डैमेज ना हो इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, इसे रूट कैप कहा जाता है। पर पानी के अंदर कुछ ऐसा है? नो सर। तो कॉमन सी बात है, तो पानी के अंदर जो रूट होती है उसके ऊपर रूट कैप नहीं होती। तो ये दो चीजें हमने वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में देखी है जो अब्सेंट होती है। पॉलन ग्रेन के ऊपर एक्साइन अब्सेंट होता है और रूट के ऊपर रूट कैप नहीं होती। ठीक है, अब वाटर में ये पॉलन ग्रेन है तो इस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिससे ये भीगे ना, तो उस कवरिंग को कहा जाता है म्यूसिलेज कवरिंग। तो पॉलन ग्रेन के ऊपर एक स्टिकी कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो पॉलन ग्रेन हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग ऑन पॉलन ग्रेन। ठीक है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन के ऊपर ताकि वो भीगे ना, ताकि वो अवॉइड कर सकें वेटिंग। ठीक है, अवॉइड क्या कर सकें, वेटिंग मतलब भीगे ना। तो उसे कहते हैं पॉलन ग्रेन के ऊपर कहा जाता है कि स्टिकी कवरिंग होती है। ठीक है, या एक वैक्स लाइक कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है म्यूसिलेज, और वो पॉलन ग्रेन को भीगने नहीं देते। तो ये हो गया मेल पार्ट के बारे में। अब फीमेल पार्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा था हमने? फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ा था फीमेल पार्ट रिबन लाइक होता है। फीमेल पार्ट्स जो होते हैं आर रिबन लाइक, फीमेल पार्ट जो होंगे वो रिबन लाइक होंगे। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन जो होंगे ऑफ सम प्लांट आर रिबन लाइक, कुछ पॉलन ग्रेन जो होंगे वो भी रिबन लाइक होंगे। ठीक है, मेल पार्ट रिबन लाइक मतलब इस तरीके, और फीमेल पार्ट रिबन लाइक इस तरीके से, पॉलन ग्रेन रिबन लाइक मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो पॉलन ग्रेन जो होंगे वो भी क्या होंगे, रिबन लाइक होंगे। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा कुछ प्लांट्स के अंदर। वैसे इसके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं होते, बहुत ज्यादा प्लांट्स में ये नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट लिखा जाता है वाटर पॉलिनेशन से रिलेटेड कि वाटर पॉलिनेशन हमें बहुत ज्यादा प्लांट्स में देखने को नहीं मिलती। तो क्या नोट होता है इसके बारे में? नोट ये होता है कि जो हाइड्रोफिली होती है, हाइड्रोफिली जो होती है वो सीन होती है इन, एक तो मैंने बताया था मोनोकॉट्स के अंदर होती है। ठीक है, तो इट्स सीन ओनली इन मोनोकॉट्स। तो इट्स सीन इन मोनोकॉट्स ओनली। ठीक है, तो ये सिर्फ मोनोकॉट्स के अंदर दिखती है और सिर्फ मोनोकॉट्स के इन इट्स 30 जेनरा ओनली, मोनोकॉट्स के सिर्फ 30 जेनरा के अंदर देखने को मिलती है। तो जेनरा क्या होता है, जो स्पीसीज होती हैं, जैसे कि ह्यूमन एक स्पीसीज है, तो बहुत सारी स्पीसीज मिलके क्या बनाती है, जीनस बनाती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जेनरा कहते हैं। तो जब 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा हियरार्ची होता है क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर वेरियस लेवल्स आते हैं। तो क्या क्या लेवल्स आते हैं? सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है डिवीजन, फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो स्पीसीज जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जैसे कि ह्यूमंस। तो बहुत सारे ह्यूमंस अगर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जीनस। बहुत सारे जीनस मिलते हैं तो बनाते हैं फैमिली, देन बहुत सारे फैमिली मिलकर बनाते हैं ऑर्डर, देन क्लास, देन डिवीजन, देन किंगडम। तो सेम ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये वाटर पॉलिनेशन होती है ये हमें सिर्फ किस में देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ 30 जेनरा ओनली। ठीक है, 30 जेनरास के अंदर देखने को मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा ये प्लांट्स में देखने को नहीं मिलती। तो ये जो वाटर पॉलिनेशन होती है इसके दो एग्जाम्पल होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स के डायग्राम और नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखने को मिलती है वेलिस्नेरिया के अंदर।
किस तरीके से होगी उसके लिए मैं बहुत ज्यादा तुम्हें चीजें बता चुका हूँ, तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक होती है वेलिस्नेरिया के अंदर और दूसरी होती है ये जोस्टेरा के अंदर, वेलिस्नेरिया एंड जोस्टेरा के अंदर। ठीक है, जोस्टेरा जो होता है इसे क्या कहा जाता है, सी ग्रास कहा जाता है। तो जरा इन दोनों के डायग्राम डाल देते हैं, वेलिस्नेरिया एंड जोस्टेरा के। तो ये है डायग्राम वेलिस्नेरिया का। तो वेलिस्नेरिया जो होता है किस तरीके से दिखेगा, वो दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड सेकंड आता है जोस्टेरा। जोस्टेरा जो होता है उसका डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से। तो जोस्टेरा में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि इसके जोस्टेरा के जो पॉलन ग्रेन हो कैसे आएंगे, रिबन लाइक है। तो ये दो डायग्राम हो गए वेलिस्नेरिया एंड जोस्टेरा के। अब इसके बाद हम इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, पर वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इनके अंदर ये प्रोसेसेस होती है। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक का सब समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस क्लास को कर रहा हूँ एंड। ठीक है, सर, हाँ बोलो। सर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम फूड सप्लीमेंट्स की तरह कैसे यूज करते वो जब हम पढ़ेंगे ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलन ग्रेन में, तो हमने शायद पढ़ा भी होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलन ग्रेन में कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उन्हें फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है ना। अब सप्लीमेंट किस चीज को कहते हैं, सप्लीमेंट कहते हैं उस चीज को जो चीज हम अपने खाने से नहीं ले पा रहे होते, जो चीज हमें अपने खाने से नहीं मिल पा रही होती उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सप्लीमेंट लेना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है। सप्लीमेंट मतलब सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है। तो अब हमारी बॉडी में मोस्टली जो किसी चीज की कमी होती है वो कहलाती है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हमारी हर ह्यूमंस के अंदर 99% इंडियंस के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, वो अपने प्रोटीन की कमी को पूरी नहीं कर पाती क्योंकि प्रोटीन महंगा पड़ता है। ठीक है, मोस्टली महंगी चीजों में देखने को मिलता है। तो जो 99% में प्रोटीन होता है वो प्रोटीन उनके अंदर बॉडी में नहीं होता। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन अगर कोई खा रहा है अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो जैसे कि रेस हॉर्स जो होते हैं उन्हें दिया जाता है, एथलीट्स जो होते हैं दौड़ मारने वाले उन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स की हेल्प से इनकी क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी में किस चीज की कमी है, प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी से क्या होगा, प्रोटीन की कमी होगी तो उनकी मसल्स दर्द करेंगी, वो पतले हो जाएंगे। ठीक है, अगर प्रोटीन बॉडी में जाएगा तो उनकी मसल्स जो दर्द करती हैं वो ठीक हो जाएंगी, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो उनको जैसे एक्सरसाइज, कभी हम दौड़ मार के आते हैं कोई एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में दर्द होता है ना, तो प्रोटीन अगर पी लो तो वो मसल्स का दर्द जो होता है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, तो वो रिकवरी में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो एथलीट्स होते हैं, जहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो यूज होते हैं एज अ सप्लीमेंट। ठीक है, यूज करे जाते हैं एज अ सप्लीमेंट। उसका मतलब होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यस सर। चलो तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। कुछ और पूछना है? नो सर। ठीक।